जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है मेरे दोस्तों 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल 2025 की हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में जितने भी बन सकते हैं आज की क्लास में हम करेंगे। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी? राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंच भाषा। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार विदेशी भाषा फ्रेंच पढ़ाई जाएगी और इसे अभी स्कूलों में कार्यरत अंग्रेजी के टीचर ही पढ़ाएंगे। इसकी शुरुआत 9वीं से 12वीं कक्षा तक हर जिले के एक एक स्कूल से होगी। योजना सफल रहने पर अन्य स्कूलों में भी इसको लागू किया जाएगा। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को तेल से गोसीपोल हटाने की रासायनिक प्रक्रिया को पेटेंट मिला है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। हिसार जिले में स्थित है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कपास बीज उत्पादों से गोसीपोल को हटाने के लिए रासायनिक प्रक्रिया में पेटेंट हासिल किया है। गोसीपोल यौगिक को हटाने के बाद यह तेल खाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। भारत सरकार के पेटेंट नियंत्रक की ओर से जैव रसायन, कपास अनुभाग, आनुवंशिकी और पौध प्रजनन विभाग द्वारा विकसित इस तकनीक को पेटेंट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में किस हरियाणवी खिलाड़ी की जर्सी रखी गई है? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, नीरज चोपड़ा। यहाँ से बात करेंगे जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा की पेरिस ओलंपिक वाली जर्सी विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में रखी गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने हालिया पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता था। हरियाणा के ब्लेड रनर दिलबाग ने विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 100 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के इकलौते ब्लेड रनर हिसार जिले के गांव कालवास निवासी दिलबाग ने थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में 100 मीटर की रेस को 17.5 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले में बनाया जाएगा या बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी अंबाला। अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, अंबाला में कौन सा स्टेडियम है? वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। वहां पर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। हरियाणा के नरवाना शहर की किस मूक बधिर बेटी ने ताइक्वांडो में 2 पदक जीते हैं? छवि सिंह ने जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, पंचकुला के अंदर है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, वहां पर 12 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित की गई थी प्रथम पाइथिन राष्ट्रीय सांस्कृतिक खेलों में जींद जिले के नरवाना शहर की मूक बधिर छवि सिंह ने ताइक्वांडो पुमसी में स्वर्ण पदक व ताइक्वांडो करयोगी में रजत पदक हासिल किया है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल ने 2 करोड़ रुपए में रिटेन किया है? शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रोहतक निवासी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला प्रीमियर लीग 2024 नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। WPL के पहले संस्करण में क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 9 मैचों में 252 रन बनाए थे। नेक्स्ट, देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा हरियाणा में कहां पर शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर डी झिंझोली। हरियाणा के सोनीपत में NH 334P नेशनल हाईवे 334P पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा शुरू किया है सोनीपत के अंदर, झिंझोली के अंदर। सेंसर के जरिए टोल प्लाजा पर वाहनों का टोल कटेगा
गांव झिंझोली के पास बनाई गई टोल प्लाजा पर एक एक अस्थायी कैश लेन भी जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। और आपको पता होगा हाल ही में मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र को धाम का दर्जा प्रदान किया गया है। नायब सिंह सैनी के द्वारा यह घोषणा की गई है, नायब सिंह सैनी के द्वारा। तो इनमें भारत के 4 प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी तथा लाइव प्रसार दिखाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के वृंदावन, गुजरात का द्वारका, कर्नाटक का उडुपी, ओडिशा का धार्मिक स्थल शामिल रहा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अफ्रीकी देश तंजानिया को पार्टनर देश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस वर्ष यानी कि 28 नवंबर से लेकर मेरे दोस्तों 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ, उसमें कौन से देश को पार्टनर देश बनाया गया? तंजानिया, अफ्रीकी देश तंजानिया को, और उड़ीसा को पार्टनर राज्य है। राज्य किसको चुना गया? उड़ीसा को। कुरुक्षेत्र में वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की। कब से? 2016 से। महाभारत युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता संस्कृत भाषा में है और ऋषि वेदव्यास ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना की थी। किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने, और संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हादसे की तिथि से 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की पायलट प्रोजेक्ट योजना के लिए किस राज्य को चुना गया है? हरियाणा राज्य को चुना गया है। अब घायल का तुरंत इलाज हो सकेगा और उसको हादसे की तिथि से 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस योजना को देश भर में लागू किया जाएगा, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा को चुना गया है। किसको? हरियाणा को। इसे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरुआती गोल्डन आवर में निःशुल्क इलाज होगा। कौन हरियाणा से दिसंबर 2024 में निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रेखा शर्मा। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेखा शर्मा को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। किसको? रेखा शर्मा को। उनका कार्यकाल अगस्त 2028 तक रहेगा। अब राज्यसभा में हरियाणा की 5 सीटों पर 4 सांसद भाजपा के हो गए हैं, जबकि 5वें कार्तिकेय शर्मा भी भाजपा समर्थित हैं, यानी कि भाजपा को समर्थन करने वाले हैं कार्तिकेय शर्मा। हरियाणा से अब तक 6 महिलाएं राज्यसभा सांसद बनी हैं। कौन कौन बनी हैं? जिसमें 1990 में सुषमा स्वराज थी, भाजपा से थे। 1990 में विद्या बेनीवाल जनता दल से। 2002 में सुमित्रा महाजन इनेलो से। 2014 में कुमारी शैलजा कांग्रेस से। 2024 में किरण चौधरी भाजपा और 2024 में बनी है रेखा शर्मा जो भाजपा की हैं। तो अब तक 6 महिलाएं हरियाणा से राज्यसभा की सांसद बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी के सभी आज की क्लास में। हरियाणा के 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किसने किया? श्याम सिंह राणा, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं, डेयरी मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। उन्होंने 13 दिसंबर 2024 को यमुनानगर जिले के रादौर कस्बा से प्रदेश के 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। कौन से 21वें पशुधन गणना शुभारंभ का शुभारंभ किया है? तो पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहली पशुधन गणना 1919 में की गई थी। हर 5 साल के अंतराल में पशुधन गणना का आयोजन किया जाता है। पहली गणना 1919 में, हर 5 साल बाद पशुधन गणना की जाती है। इस गणना में पशुधन की विभिन्न प्रजातियां जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा आदि के अलावा पोल्ट्री पक्षियों की गिनती भी शामिल है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 1079 पशु चिकित्सालय हैं। कितने हैं? 1079।
1796 पशु औषधालय हैं, 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक हैं यानी कि पालतू पशु चिकित्सा केंद्र, 41 पैरा क्लिनिक यानी कि सहायक संस्थान के अलावा हिसार में स्थित राजकीय पशुधन फार्म को मिलाकर कुल 2928 पशु चिकित्सा संस्थानों का बुनियादी ढांचा है। कितने? 2928। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां चलाई जा रही हैं, जिसकी मदद से पशुपालकों को उनके घर द्वार पर लगातार दिन रात पशु स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाएं टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से कॉल के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी के सभी जितनी भी डिटेल बताई है। हरियाणा में बंदा सिंह बहादुर, हरियाणा में बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक कहां पर बनाया जाएगा? लोहगढ़ में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक केंद्र बनाया जाएगा। स्मारक के कार्य की निगरानी के लिए हाई लेवल लोहगढ़ परियोजना विकास समिति का गठन किया है, जिसमें केंद्रीय बिजली व शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य संरक्षक होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। हरियाणा में धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत पुरस्कार में 1 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल भी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किन खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते? राइट ऑप्शन रहेगा मानस गोयल और श्वेतांक अग्रवाल। रोमानिया ने 2 से 12 दिसंबर 2024 तक आयोजित इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारतीय टीम के सभी 6 स्टूडेंट ने स्वर्ण पदक जीते और इसी के साथ भारत कंट्री विनर रहा। भारत क्या रहा? कंट्री विनर रहा। भारतीय दल में जयपुर में पढ़ने वाली भाव्या गुनवाल के अलावा जिनेश शाह महाराष्ट्र से, हरियाणा के मानस गोयल व श्वेतांक अग्रवाल, हर्षित सिंगला पंजाब से, परिणीत माथुर गुजरात ये टीम के अंदर शामिल थे। किस हरियाणवी ने 2349 मीटर का हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल वहीली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मनीष राठी, ऑप्शन नंबर सी। रोहतक जिले के गांव जींद्राण के स्टंट राइडर मनीष राठी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे पर हैंड्स फ्री यानी कि हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चलाना उसका रिकॉर्ड बनाया है। टीवीएस अपाचे 200 सीसी मोटरसाइकिल था। 2349 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। मनीष राठी ने यूएस के स्टंट राइडर का 580 मीटर हैंड्स फ्री मोटरसाइकिल वैली का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, यूएस के थे स्टंट राइडर, मनीष राठी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले मनीष ने 2022 में 2.4 किलोमीटर बुलेट मोटरसाइकिल एक टायर पर चलाकर रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी बोर्ड चेयरमैन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? भिवानी बोर्ड का चेयरमैन यानी कि भिवानी बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया? पंकज अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयरमैन का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अग्रवाल को एक दिन पहले ही स्कूली शिक्षा विभाग के कमिश्नर एवं सचिव पद का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया था। कौन बने हैं? भिवानी बोर्ड के चेयरमैन बने पंकज अग्रवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट, हरियाणा में वर्ष 2024 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई? हरियाणा में वर्ष 2024 में 5161वीं गीता जयंती मनाई गई। मार्गशीर्ष महाशुक्ल पक्ष की एकादशी पर, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 11 दिसंबर 2024 को 5161वीं गीता जयंती मनाई गई। गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। हरियाणा के सभी जिलों समेत देश भर में 4000 जगह कार्यक्रम हुए। कुरुक्षेत्र में एक साथ 18000 बच्चों ने गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण किया। 45 अन्य देशों के 1.5 करोड़ लोगों ने एक साथ ऑनलाइन 1 मिनट गीता पाठ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर में थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क करने की घोषणा की। मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्योतिसर के अंदर एक थीम पार्क है, वहां पर मेरे दोस्तों नायब सैनी ने
उसका नाम बदलकर केशव पार्क करने की घोषणा की है। ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर कुरुक्षेत्र की कितने कोस की यात्रा होगी? 48 कोस की यात्रा होगी, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि स्थित तीर्थों की यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि में 367 तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से कुछ समय के साथ लुप्त हो गए हैं। हाल ही में सर्वेक्षण के पश्चात 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के 164 तीर्थों की सूची में 18 नए तीर्थ जोड़े गए। गीता सतली ज्योतिषर में 205 करोड़ रुपए के निवेश से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिषर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसका निर्माण किया जा रहा है? ज्योतिषर अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, गीता जयंती 2024 पर कहां 7000 प्रतिभागियों ने भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? भोपाल, ऑप्शन नंबर ए। गीता जयंती 2024 पर भोपाल के लाल परेड मैदान में 3721 आचार्य बट्टुकों समेत 7000 से अधिक लोगों ने एक साथ सस्वर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हिंदी कैलेंडर के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन गीता जयंती मनाई जाती है और इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत भी किया जाता है। भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीता जयंती कब मनाई जाती है? मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन मनाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे अगर आपको PDF प्राप्त करनी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आपकी लाइफ मेरे दोस्तों अच्छी चलती रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर में परिवार में सब तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाडलो।